नौकरी कहाँ निकली? इस बार फौज की नौकरी निकलेगी, पुलिस की नौकरी निकलेगी और 11 लाख जो समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख पदों में भी नौकरी देने का काम नौजवानों के लिए होगा। इसलिए साइकिल की मदद करोगे कि नहीं करोगे? हम अपनी बहनों को और माताओं को बता के जा रहे हैं कि गरीब परिवारों में पेंशन पहले 500 रुपया देते थे, इस बार 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपया अपनी माताओं बहनों को देंगे। कम से कम इनका जीवन और सम्मान इनको मिल जाए, इसलिए फिरोजाबाद के लोगों से हमारी विशेष अपील है और हम आपसे मदद मांगने आए हैं। सरकार बनाने के लिए सरकार बनाइए और सरकार बनेगी तो विकास होगा, खुशहाली आएगी। हम अपने मजदूरों को सम्मान देंगे, कारोबार को बढ़ाएंगे और जिन्होंने इस देश को बर्बाद किया है, प्रदेश को पीछे ले गए हैं, हम समाजवादी लोग प्रदेश को आगे ले जाने का काम भी करेंगे। 5 साल खराब हो गए आपके और कोरोना ने, बीमारी ने तो सब बर्बाद कर दिया था आपका। कैसे बुरे दिन काटे बताओ, घरों में कमरों में बंद रह करके, भूखे प्यासे, बिना दवाई, डर करके। हम लोगों ने तो अपने नाक मुंह बंद कर लिए थे, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की आंख और कान किसने बंद किए थे, तो जनता दिखाई नहीं दे रही थी, उनकी तकलीफ हो गई। इससे ऐसे लोगों को परेशान किया गया, कारोबार ठप हो गया, काम नहीं हो पाया, घरों में बंद रहना पड़ गया, मजदूरों का काम छिन गया। बताओ, ऐसे बुरे दिन कभी अगर आपने देखे हो तो बता दो। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी हो तो बता दो। इनका हर नेता झूठ बोलता है और इनके भाषण सुन लेना, छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा होगा। फौज की नौकरी कहाँ निकली? इस बार फौज की नौकरी निकलेगी, पुलिस की नौकरी निकलेगी और 11 लाख जो समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख पदों में भी नौकरी देने का काम नौजवानों के लिए होगा। इसलिए साइकिल की मदद करोगे कि नहीं करोगे? हम अपनी बहनों को और माताओं को बता के जा रहे हैं कि गरीब परिवारों में पेंशन पहले 500 रुपया देते थे, इस बार 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपया अपनी माताओं बहनों को देंगे। कम से कम इनका जीवन और सम्मान इनको मिल जाए, इसलिए फिरोजाबाद के लोगों से हमारी विशेष अपील है और हम आपसे मदद मांगने आए हैं। सरकार बनाने के लिए सरकार बनाइए और सरकार बनेगी तो विकास होगा, खुशहाली आएगी। हम अपने मजदूरों को सम्मान देंगे, कारोबार को बढ़ाएंगे और जिन्होंने इस देश को बर्बाद किया है, प्रदेश को पीछे ले गए हैं, हम समाजवादी लोग प्रदेश को आगे ले जाने का काम भी करेंगे। 5 साल खराब हो गए आपके और कोरोना ने, बीमारी ने तो सब बर्बाद कर दिया था आपका। कैसे बुरे दिन काटे बताओ, घरों में कमरों में बंद रह करके, भूखे प्यासे, बिना दवाई, डर करके। हम लोगों ने तो अपने नाक मुंह बंद कर लिए थे, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की आंख और कान किसने बंद किए थे, तो जनता दिखाई नहीं दे रही थी, उनकी तकलीफ हो गई। इससे ऐसे लोग गरीबों को राशन दे रहे हैं, ये पहले नवंबर तक था और अब मार्च तक कर दिया है। ये जानते हैं कि मार्च में इनकी सरकार आने वाली नहीं है, इसलिए इन्होंने बजट भी नहीं रखा है। दिल्ली की सरकार ने राशन के लिए बजट नहीं रखा है, गरीबों के राशन के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी आपको कह के जा रही है समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों को राशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पौष्टिक खाना कैसे मिले? अगर हमें घी देना पड़ेगा तो घी देंगे और सरसों का तेल भी
काम करेगी। हमारी सरकार राशन गरीबों को देने का काम करेगी, मदद करेगी। और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी हम गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे, उसको पौष्टिक राशन देने का काम करेंगे। यहाँ पौष्टिक राशन देंगे के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि कारोबार हमें और आपको जोड़ता है, कारोबार हमारे समाज को बांधता है, कारोबार हम एक दूसरे को करीब लाता है। इसलिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी कारोबार के बारे में बात नहीं करती। आप देखो ये मित्तल साहब बैठे हैं, या कोई उद्योगपति होगा तो ये उद्योगपति हो सकता है किसी और धर्म का हो, कारीगर और काम करने वाले दूसरे धर्म के हो सकते हैं, जो सामान बनता है वो किसी और धर्म के लोग खरीद सकते हैं। इसलिए कारोबार हमें और आपको जोड़ता है, कारोबार हमें और आपको खुशहाली के रास्ते पे ले जाता है। लेकिन इस कारोबार को अगर किसी ने खत्म करने का काम किया है या कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए समाजवादी पार्टी कह करके जा रही है, मैंने पहले भी कहा था कि यही जो एक्सप्रेस वे आपका है आगरा लखनऊ वाला, इस सड़क से तो हम जाते थे तो ठेले पे न जाने कितनी चूड़ियां भरी देखते थे, ठेले पे चली जा रही चूड़ियां भरी रखी चली जाती थी। इस सड़क पर इतना कारोबार होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। हमने अपने मजदूरों का भी जीवन देखा है, जो हमारे कारीगर हैं कोई मदद करेगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती एमपी करने का काम करेंगे। वहीं हमारे टेट वाले लोग हैं, बीटीसी वाले हैं, बीपीएड वाले हैं, उनकी भी मदद कोई करेगा तो समाजवादी लोग हैं। ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, ये गर्मी निकालने वाले ये कह रहे हैं कि गर्मी निकल जाएगी, गर्मी निकाल देंगे, लेकिन पहले दूसरे चरण में इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं, ठंडे। और जब फिरोजाबाद वाले वोट डालेंगे तो न केवल सुन्न हो जाएंगे बल्कि शून्य रह जाएंगे लोग। बताओ जिताओगे फिरोजाबाद वाले कि नहीं जिताओगे? बच्चन भाई को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और हम तो हर एक वर्ग को कहकर के जा रहे हैं। मैं देखता था कभी कभी होली में क्या मीठा पानी मिलना चाहिए फिरोजाबाद को, पानी मिला है, और अगर कहीं तक नहीं पहुंचा होगा तो हम समाजवादी लोग आपको पानी पीने का और आपकी पानी से मदद करने का काम करता है। बिजली वाली बात तो आपको पता लग गई होगी, इधर से बिजली का बिल दिल्ली मित्तल जी, PS यादव, राजेश दिवाकर जी, संचालन कर रहे राजकुमार राठौर जी और योगेश गर्ग, हसमन प्रधान जी, श्रीमती इंद्रमती यादव जी और बहुत सारे हमारे नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि यहाँ पर आकर के आपने इस चुनाव के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। मैं आप सबसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी छोटन भाई के लिए आप सबसे सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस समय वोट पड़ेगा उस समय फिरोजाबाद के विधानसभा के लोग और हमारे सभी लोग जान गए हैं कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। ये तीसरा और चौथा चरण जब हो जाएगा, चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और 7वें चरण तक
आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत। और इन्हें इस भाईचारा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही कि नहीं कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और हम अपनी जेब में एक लाल पोटली भी लेके चलते हैं। ये लाल पोटली इसलिए लेके चल रहा हूं कि इसमें अन्न है और मैंने अन्न संकल्प लिया है और किसानों के पक्ष में हम आपसे भी कहते हैं कि अन्न संकल्प लेकर के बताओ, भारतीय जनता पार्टी को हराओगे और हटाओगे कि नहीं हटाओगे। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये संकल्प, ये अन्न संकल्प इसलिए ले रहे हैं कि इन्होंने 700 से ज्यादा किसानों को शहीद कर दिया, जान ले ली।